Continuing its attack on Narendra Modi over demonetization, the Congress party on Friday said the Prime Minister is not worthy of being trusted and accused him of being scared of facing Parliament. Continuing its attack on Narendra Modi over demonetization, the Congress party on Friday said the Prime Minister is not worthy of being trusted and accused him of being scared of facing Parliament. प्रधानमंत्री जी, देश बदल नहीं रहा, देश चल रहा है। $80 लाख करोड़ काला धन इन्होंने वादा किया था जनता को कि 100 दिनों में ये बाहर से ले आएंगे। वादा पूरा हुआ? नहीं। 15 लाख करोड़ हर आदमी के अकाउंट में, वो वादा पूरा हुआ? नहीं। लोकपाल बिल जो ये लाना चाहते और जिसकी वजह से इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की, 2.5 साल हो गए हैं, वो लोकपाल बिल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप लोकपाल बिल क्यों नहीं पास करते? कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? क्यों हम इन पे विश्वास करें? हमें कोई विश्वास नहीं है इस प्रधानमंत्री पे। ये विश्वास के लायक ही नहीं है। जब नोटबंदी का फैसला हुआ तो इन्होंने कहा कि 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ठीक हुआ? नहीं। फिर इनके वित्त मंत्री ने कहा कि 2 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। ठीक हुआ? नहीं। फिर अब ये कहते हैं कि 50 दिन में ठीक हो जाएगा। कहां से ठीक होगा 50 दिन में? क्या है? संसद में कैसे पेश आना है, संसद की परंपरा क्या है, इसका प्रधानमंत्री जी को कोई फिक्र नहीं। प्रधानमंत्री जी, भाषण से शासन नहीं चलता और नोटबंदी से राशन नहीं चलता। जो आपने और आपकी वजह से हिंदुस्तान में आज हो रहा है, मुझे इस बात का प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए कि देश का चौकीदार कैसे सो रहा है। मुझे एक दृश्य याद है और मुझे कभी भूलेगा नहीं कि प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली में सदन में पहले कदम रखने लगे तो उन्होंने झुककर जमीन को चूमा था कि ये एक मंदिर है। और आज ये स्थिति है कि संविधान की एक लिखी किताब का उद्घाटन करेंगे और संविधान की मर्यादा को भूल जाएंगे। बोलेंगे तो सदन के बाहर, कभी अंदर नहीं बोलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अपने सदस्यों से डर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में तो उनके पास पूर्ण बहुमत है। तो लोकसभा में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको मालूम है कि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। वो लोग अपना चेहरा नहीं दिखा सकते जनता के बीच जाकर। और आपने देखा होगा राज्यसभा में मौन है, क्योंकि जब सदन में आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे और जब सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब देना लाजमी होगा, और जवाब नहीं दिया जाएगा तो एक्सपोजर हो जाएगा। लोग समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी को शायद कई बातों का इल्म नहीं है।